कम से कम केस तो खत्म हो जाने दे। ठीक है, हमें तो ये भी नहीं पता कि जिस औरत को तू सर माथे लगा रहा है वो इसके काबिल है भी या नहीं। राघव, ये गीता है ना, रीत के पापा की मौत से अभी भी जुड़ी हो सकती है। वो जी, कोर्ट कचहरी चाहे जो भी बोले, लेकिन मेरे दिल ने तो उन्हें क्लीन चिट दे दी है। और एक बेटे को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती ये जानने के लिए कि वो अपनी माँ के लिए क्या फील करता है। उसे बस अपने दिल की आवाज सुननी होती है। और मेरा दिल कहता है मेरी माँ, जिसके दिल में इतनी ममता है, वो किसी का खून नहीं कर सकती। लेकिन राघव, चले? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वो एक काम है जो बहुत सालों से अधूरा है और रीत उसमें मेरी हेल्प करेगी। चलो रीत। माता रानी, आप कहाँ हो? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सब कुछ इतनी जल्दी मेरे हाथ से कैसे फिसलता जा रहा है? एक बार ये बेटा अपनी माँ को खो चुका है, दोबारा नहीं खोएगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लेकिन एक दिन आपको लेकर जरूर जाऊंगा। नहीं राघव, तुझे मैं मेरी माँ को मुझसे कभी दूर नहीं ले जाने दूंगा, कभी नहीं। माँ? सॉरी माँ, मैंने आपको देखा नहीं। ठीक हो? तो तुझे पता था कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है? तुझे पता था, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। और मैं सालों तक यही सोचती रही कि तू मेरा अपना खून है और तुम्हारे पापा वही मेरे पहले और आखिरी जीवन साथी थे। और इतने सालों के बाद आज मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारे पापा और तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मैं अपने पीछे एक पुरानी फैमिली, एक पुरानी जिंदगी छोड़ आई। माँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। लेकिन गलत तो हुआ है ना। माँ, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने जन्म देने वाली माँ को खो दिया था। मेरी 10 साल की छोटी सी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ा सदमा या सबसे बड़ी चोट क्या था, ये समझने की भी अकल नहीं थी मेरे अंदर। जब आपके सामने आई तब आपने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया? मैंने तो इसलिए मैंने तो इस सब का जिम्मेदार मैं हूं बेटा, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। उन दिनों मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी और मैं भोपाल में ही रहता था। और मैं यहाँ अकेले 4 बच्चों की परवरिश कर रही थी। सभी बच्चों के पालन पोषण का भार मुझ पर था। मैं क्या करती? बुआ जी, आपने जो कुछ भी किया एक माँ से बढ़कर किया। पर आज जब रोहित ने राघव से सवाल पूछा कि वो कभी अपनी माँ को ढूंढने क्यों नहीं आए या उन्होंने कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सवाल राघव से नहीं आपसे होना चाहिए। क्योंकि आप बड़ी है और ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप देखें कि एक बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो और उनके बीच में कोई गलतफहमी की दीवार ना हो। रीत, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने जानबूझकर माँ और बच्चों के बीच में दूरी बनाए रखी? नहीं नहीं बुआ जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं बस आपसे सीधा एक सवाल पूछ रही हूँ। सीधा सवाल पूछ रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि राघव और उन्नति की परवरिश के लिए मुझे कितने त्याग करने पड़े थे? मैं यहाँ इस घर में अकेली थी। मैं घर संभाल रही थी, मैं बिजनेस संभाल रही थी, मैं इन 2 बच्चों को जो टूटकर बिखर रहे थे उन्हें समेटने की कोशिश कर रही थी। अपनी ममता से, अपने प्यार से, एक छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखा मैंने।
जिन दो बच्चों को मैंने जन्म दिया, प्रतीक और वीरेन, उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया था मैंने, ताकि इन दोनों को कभी एहसास ना हो कि मेरे अपने बच्चे नहीं है। और मैं एक माँ हूं, मैं तुम्हारी तरह कोई रिपोर्टर नहीं कि जो हुआ उसके पीछे की कहानी ढूंढने निकलूं। कि मतलब एक्सीडेंट होना, याददाश्त जाना, ये सब हमने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है। असली जिंदगी में ये सब हो भी सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। हमने राघव, हमें माफ कर दीजिए। आपको उन सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं जिनके जवाब आपके पास है ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए बुआ जी, रीत और मैं आपकी ममता पे सवाल नहीं उठा रहे। हाँ बुआ जी, आपके दिल को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I'm sorry। राघव, जब इस पूरी दुनिया में तू अकेला रह गया था, तो मैं तेरे साथ खड़ी थी। आज भी हूं, आगे भी रहूंगी। तुझे तेरी मान्यता की जरूरत नहीं है, मैं हूं बेटा। उसे भूल जा हमेशा के लिए। नहीं बुआ जी, मैं एक बार माँ को खो चुका हूं, दोबारा नहीं।